हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज अपन जो फर्स्ट ग्रेड का एमएससी का पोर्शन है इस बुक का वो कंप्लीट कर देंगे। कल वाले दो वीडियोस एंड ये वाला, इतना ही एमएससी का इस बुक का। उसके बाद में हम जो कॉलेज लेक्चरर का है इस बुक का वो स्टार्ट करेंगे। और साथ में ज्योमेट्री है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, जो पहले वही करेंगे जो एमएससी में आता, सॉरी फर्स्ट ग्रेड में आता है। उसके बाद में जो कॉलेज लेक्चरर में आता है वो। तो सबसे पहले जो कल करा 2 दिन में, ये मतलब कल 2 लेक्चर में करा वो कंप्लीट करते हैं उसका रिवीजन। तो जो गामा फंक्शन का डेफिनेशन था सबसे पहले, जो एक इनफाइनाइट सॉरी इंडेफिनेट इंटीग्रल अनिश्चित समाकलन के फॉर्म में था। जीरो टू इनफाइनाइट एक्स की पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स का इक्वल क्या था, गामा एन था, जहाँ पे एन किस में बिलोंग कर रहा था, पॉजिटिव रेशनल नंबर में। उसके बाद में हमने गामा प्रॉपर्टीज देखी थी, जिसमें गामा एन प्लस वन इक्वल क्या होता है, एन गामा एन होता है। ठीक है, या फिर गामा एन प्लस वन को फैक्टोरियल के फॉर्म में रखें तो एक कम फैक्टोरियल होगा, एन फैक्टोरियल। उसके बाद में हमने देखा था गामा 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, √पाई होती है। उसके बाद में गामा फंक्शन था, उसके हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट अलग दो फॉर्म और रखे थे, जिसमें एक में तो अपन ने क्या करा था, e की पावर माइनस एक्स को टी मान के, मतलब इसको टी माना था, और इसकी जगह इसको हमने क्या करा था, चेंज करा, इसका रिप्लेसमेंट करा था, प्रतिस्थापन करा था, जिससे हम एक डेफिनेट मतलब अनिश्चित समाकलन एक निश्चित समाकलन में बदल गया, और जिसकी लिमिट क्या थी, 0 to 1 लिमिट थी। और उसका क्या था, log 1/t की पावर 1 की पावर n माइनस वन। तो ये किसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, गामा एन के इक्वल थी। उसके बाद में हमने देखा था कि जो दूसरा रिप्लेसमेंट था हमारा, x की पावर n इक्वल t माना था, जिसकी वैल्यू क्या थी, जो एक डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित समाकलन में ही उसको चेंज कर दिया, जिसकी लिमिट 0 to इनफाइनाइट थी, e की पावर माइनस टी की पावर 1/n। और इसकी वैल्यू थी गामा n प्लस वन। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, बाकी में गामा n है, इनमें ये गामा n प्लस वन आएगी। इसके बाद में हमने देखा था कि यहाँ पे n आ जाए, तो अपन ने देखा था क्या, 1/n गामा 1/n, ये इसका क्वेश्चन भी था, गामा 1/n प्लस वन मान लो। डन। उसके बाद में हमने एक ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन नहीं, एक फॉर्मूला और बनाया था, जिसमें क्या था, e की पावर माइनस एक्स की जगह क्या हो, e की पावर कुछ माइनस एक्स की जगह e की पावर एक साथ में कांस्टेंट दिया हुआ हो। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, गामा n तो आएगा ही, और वो कांस्टेंट का भाग लग जाएगा, और उसकी पावर कितनी करके, n करके, जितनी जितने का गामा है उसी का पावर करके, और इसका भाग लग जाएगा, जहाँ पे a क्या होना चाहिए, अपने पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। उसके बाद में हमने क्वेश्चंस करे थे, और क्वेश्चन में कुछ जनरल करा था क्या, ये वाला किया था एक तो ये वाला मैंने बता ही दिया। एक ये वाला देखा था, ये भी फॉर्मूला एज ए फॉर्मूला याद रख लेते हैं कि 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर एन और e की पावर माइनस एक्स की पावर एन हो, तो क्या हो जाएगा, मतलब एन माइनस वन की जगह क्या हो, एन हो, और e की पावर माइनस एक्स की पावर एन हो, तो क्या होगा, 1/n² मतलब 1/n इंटू 1/n गामा 1/n। या फिर इसको ऐसे बना सकते हैं, 1/n गामा 1/n प्लस वन। ओके, क्योंकि इसके इक्वल कितना होता है, 1/n गामा 1/n कितना हो गया, ये वाला, और जो 1/n है वो एक्स्ट्रा है, तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। उसके बाद में हमने देखा था क्या, ऑयलर बीटा फंक्शन, जिसमें ये दो वेरिएबल में है, वो एक एन में ही था। तो इसका फॉर्मूला एक डेफिनेट इंटीग्रल है, ये एक निश्चित समाकलन है। तो इसमें लिमिट क्या थी, 0 to 1 थी, एक्स की पावर m माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर n माइनस वन का समाकलन x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, बीटा एम एन हो जाएगा, जहाँ पे बीटा एम एन की वैल्यू क्या होती है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। फिर हमने इसके इंडेफिनेट फॉर्म, मतलब ये निश्चित समाकलन है, इसकी निश्चित लिमिट्स हैं, इसको अनिश्चित समाकलन में चेंज करने के लिए क्या रिप्लेसमेंट करा था, x इक्वल वाई अपॉन वन प्लस वाई। तो ये रखने पे इसकी लिमिट्स कितनी हो जाती है, 0 to इनफाइनाइट हो जाती है।
और फिर हमारे पास क्या बचता है, ये वाला फॉर्मूला बनता है। कौन सा वाला, ये वाला, ये। ठीक है। तो यहाँ पे 0 to ∞ y की पावर m-1, और इसके अपॉन में क्या है, 1 + m की पावर m+n। ओके, मैं इसको इरेज कर देती हूँ एक बार। ये क्या है, y की पावर m-1 और 1 + y की पावर m+n। यदि डिटेक्शन है इसका, m+n को 1 कर दें तो ये हो जाएगा y की पावर m-1 और अपॉन में 1 + y, और इधर हो जाएगा गामा 1 - m, और इसी की वैल्यू कितनी है, पाई/sin m पाई। ठीक है, यहाँ पे m क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसे ही इसको क्या करेंगे, इसके बाद में हमने देखा था, इसको चेंज करा था साइन और कॉस वाले में। तो साइन में m2m-1, cos2m-1, ये वाला, इसके मल्टीप्लाई में 2, ये किसके इक्वल है, बीटा एम एन के इक्वल है। उसके बाद में हमने देखा था बीटा क्या होता है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, बीटा एम एन इक्वल होता है बीटा एन एम के। ठीक है, मतलब इंटरचेंज कर दे एन को एम से, एम को एन से, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला फॉर्मूले पे। और उसके बाद में हमने इसको, जो 2m-1 है, इसको p रख के एक नया फॉर्मूला बनाया था। इसको क्यों रखे, कि साइन की पावर कुछ हो p और cos की पावर कुछ हो, तो क्या हो जाएगा, उसका 0 to π/2 लिमिट हो, तो गामा p+1/2 और गामा q+1/2 अपॉन 2 इंटू p+q+2/2। ठीक है, उसके बाद में हमने इसके क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद में ये क्वेश्चन हो गए सारे, और तो नया कोई फॉर्मूला नहीं आया था। डन। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक ये मैंने वहीं पे बता दिया किसकी वैल्यू, गामा m1 - m की पाई अपॉन साइन m पाई। उसके बाद में क्वेश्चन करे थे। अब देखो, अब नेक्स्ट है फंडामेंटल इंटीग्रेशन। मतलब इसको, जो गामा वाला फॉर्मूला था स्टार्टिंग वाला, उसमें एक की पावर क्या था, एक कांस्टेंट था, कांस्टेंट इनटू एक्स। तो उसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, मतलब इसको नए फॉर्म में बनाएंगे, इसके इसके साथ, मतलब इसको यूज करके नए फॉर्मूलाज बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये वाला जो फॉर्मूला था, कौन सा वाला, 0 to ∞ एक्स की पावर n-1 e की पावर -ax था। ये वाला अपन ने पढ़ा था, गामा n अपॉन ए की पावर n। ठीक है, जहाँ पे a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, अपन ने पढ़ लिया। अभी यदि a क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, मतलब यहाँ पे a की जगह अल्फा लिया है, अल्फा क्या हो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, एक a माइनस आइटा बीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया अपन ने, ये हो, तो अपने पास दो फॉर्मूलाज बनते हैं जो भी बनाएंगे। तो देखो, ये रखो, इसमें ए की अल्फा की जगह -a - आइटा बीटा, ये x हो गया, dx इक्वल हो गया। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी कांस्टेंट होगा उसकी पावर n का भाग लग जाएगा उसमें, गामा n में। यहाँ से अब मैं इसको क्या करूँ, ऊपर नीचे इसके संयोग में से मल्टीप्लाई कर दूं, तो a माइनस आइटा बीटा का संयोग में क्या होगा, a प्लस आइटा बीटा, अपॉन में a प्लस आइटा बीटा। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या आ जाएगा, a² + b² की पावर n, और इधर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, गड़बड़ है क्या यहाँ पे, एक वो था ना, a प्लस आइटा बीटा, a माइनस आइटा बीटा की पावर n, ये तो हो गया। इसको ओपन कर दिया। अब देखो, इसमें के बाद में ये क्यों नहीं लिखा इसमें मैंने, a प्लस आइटा बीटा की पावर n ऊपर तो रहेगी ना। एक बार इसके देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, आ जाएगा ये आई थिंक। ई रेस टू पावर आइटा बीटा की, ये अपन ने ये पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स में, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होता है। यदि मैं a की जगह r cos थीटा, r cos फाई और b की जगह r sin फाई ले लूँ,
तो ये आर कोस फाई प्लस आयटा आर साइन फाई, और यहाँ से आर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह अपन ने क्या लिया है, आर कोस फाई का स्क्वायर करेंगे और फिर आर साइन फाई का स्क्वायर करेंगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बन हो जाएगा, और तो आर बच जाएगा। तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई, यहाँ पे फाई की वैल्यू को निकालेंगे तो टेन इनवर्स बी अपॉन ए आ जाएगा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है। उसके बाद में ए प्लस आइटा बीटा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये एन किस में लग जाता है, यदि मतलब मोइबर थ्योरम के अकॉर्डिंग एन उसके जो थीटा होता है, जो एंगल होता है उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये cos n फाइव sin n फाइव ये हो गया मोइबर थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से मैं ये सारी वैल्यूज इसमें रखूंगी, ये वाले फॉर्मूले में, ये वाले में नहीं, नीचे वाले फॉर्म में रखो, तो इस वाले में 0 to ∞ x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस ए एक्स, ये e रेस टू पावर आयटा बीटा की जगह ये रख दिया cos बीटा एक्स cos बी एक्स प्लस साइन आयटा साइन बी एक्स। ठीक है, ये गामा एन हो गया डन। तो यहाँ पे ये आएगा, मैंने ये स्टेप लिखी नहीं थी, यहाँ पे ये स्टेप लिखना भूल गई, तो यहाँ पे स्टेप नोट कर लेना। फिर गामा एन ऐसा कैसा, उसके बाद में ये वाला ये ऐसा कैसा हो गया, और आर की जगह क्या रख दिया इसने, आर की पावर एन, तो आर क्या है ये, तो इसकी पावर एन करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, एन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर एन हो जाएगी। फिर इसकी जगह ये वाला रख दिया तब, तो ये बन गया। अब दोनों साइड कंपेयर करें अपन, ठीक है, जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है इस इक्वेशन में कंपेयर करें तो क्या आएगा, तो यहाँ से रियल पार्ट करेंगे, रियल पार्ट में cos भी आ रहा है और इधर cos n ये वाला आ रहा है, पाई की जगह ये वाली वैल्यू रख दी cos n। तो ये हो गया रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करें तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, देखो इसमें आयटा साइन बीटा साइन बी एक्स आ रहा है, तो इसमें ये वाला, और ये सारा मल्टीप्लाई है इसके, तो ये वाले फॉर्मूले अपने को याद रखने हैं क्या, 0 to ∞, इतना तो था ही अपने पास, देखो मैं इतना था अपने पास, कितना, ये तो था ही, एक्स की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस ए एक्स, इसकी वैल्यू पता है, जिसके साथ में कोस एक्स और कोस बीटा कोस बी एक्स और साइन बी एक्स आ जाए, तो क्या करना है अपने को, वही गामा एन लेना है। ठीक है, गामा एन तो था, उसके अपॉन में क्या था, अपन ऐसे कर रहे थे ए की पावर का एन, ठीक है, इसका भाग लगा रहे थे, बट यहाँ पे अपने को क्या करना है, यदि कोस बी एक्स इंटू में आ जाए साथ में, तो क्या करना है, कोस का कोस यहाँ से कोस ऐसे का ऐसा आ जाएगा, और जो कोणांक होता है उसका एन गुना, कोणांक क्या था, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, उसका एन गुना कोस के साथ में। ठीक है, और नीचे जो मापांक होता है आर, आर को मापांक बोलते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी एन घात का भाग लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो कोस का कोस और कोस का जो थीटा होगा, इसका जो एंगल होगा वो कितना आएगा, कोणांक का एन गुना, और भाग किसका लगेगा, मापांक की पावर के एन पावर का भाग लगेगा। ठीक है, इसमें साइन का साइन आ गया, गामा एन तो आया ही, साइन इधर साइन है तो इधर साइन आ जाएगा, कोणांक क्या है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए का एन गुना, और ये मापांक है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एन पावर। ठीक है, इन फॉर्मूले को रखना है, मैंने डायरेक्ट लिख रखा है कि ये सारे फॉर्मूले क्या रखने हैं, याद रखने हैं अपने को। अब नेक्स्ट, यदि मैं ए इक्वल जीरो ले लूँ दोनों फॉर्मूलाज में, यदि अपने पास क्या हो, एक्स की पावर एन माइनस वन इक्वल जीरो, सीधा यही हो cos बी एक्स ही हो, तो क्या करना है अपने को, इक्वल जीरो रखेंगे, तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा, इसमें इक्वल जीरो रख दो, ये वन हो गया, इधर गामा एन ऐसा कैसा, साइन बी अपॉन ए, देखो बी अपॉन ए इक्वल जीरो, तो बी अपॉन जीरो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और टेन इनवर्स इनफाइनाइट किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई बाई टू की वैल्यू, तो यहाँ से कितना हो गया, टेन इनवर्स से टेन ये कैंसिल, तो क्या क्या बचा, पाई बाई टू बचा, तो यहाँ से कोस यहाँ नहीं, कोस वाला है ये, साइन वाला नीचे वाला है। ठीक है, तो कोस के इंटू में क्या आ जाएगा,
इसकी जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा, तो एन पाई बाई टू हो जाएगा। डन। और यदि उसमें रखें साइन वाले में पी सॉरी ए इक्वल जीरो रखें, मतलब अपने को सिर्फ यही बने, इसी का फॉर्मूला चाहिए। एक्स की पावर एन माइनस वन साइन बी एक्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गामा एन अपॉन बी की पावर एन। और यही सेम प्रोसेस उसमें लग जाएगा, तो साइन का कोणांक कितना हो जाएगा, साइन का एंगल एन पाई बाई टू। ठीक है, ये आज तक नहीं आया तो कभी भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको मोर इम्पोर्टेंट लगा रखा है, ये दोनों फॉर्मूले नहीं आए बट इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको इसके क्वेश्चन देखो, अभी इसके क्वेश्चन करेंगे। ये बना क्वेश्चन थे इसके, चलो देखते हैं आगे। जहाँ पे x की पावर n माइनस वन हो और साइन की पावर साइन बी एक्स हो, ठीक है, साइन थीटा में। अब एक जो डुप्लीकेशन फॉर्मूला है, गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा टू एम की वैल्यू कितनी होती है। जैसे गामा एन की एम को तो अपन ने गामा एन या फिर गामा एम को तो अपन ने ओपन कर लिया था, लेकिन गामा में टू एम आ जाए मल्टीप्लाई बाई टू, तो इसको क्या करेंगे, ये इसका फॉर्मूला आता है, ये वाला लेजेंडरी गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें क्या होता है, टू की पावर टू एम माइनस वन, ठीक है, ये मल्टीप्लाई गामा एम प्लस हाफ। पहले तो इसका जो टू एम है उसमें एम लिया, एम का गामा, फिर एम में दो जोड़ा उसका गामा। और याद करना है, देखो पहले तो टू एम माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी टू, जो भी गामा में दे रखा है टू एम, उसमें से एक कम कर दो, फिर जीरो, फिर आधा जोड़ दो, और अपॉन में रूट पाई। ठीक है, तो यहाँ पे एम किस में बिलोंग करेगा, एम बिलोंग करेगा एक पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये एक टू एम हो गया ना, तो इससे क्या लिख भी रखा है, इससे इवन नंबर का गामा ही निकलेगा। सीधी सी बात है, टू एम है तो इवन ही होगा ना। अब एक क्वेश्चन है जो कॉलेज लेक्चर में आया हुआ है, ये बन जाएगा, देखो नेक्स्ट जो भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, उससे होएगा ये कॉलेज लेक्चर है 2021, उसमें आया हुआ है। तो साइन एक्स स्क्वायर है, तो मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टी एक्स की पावर, एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, टी की पावर हाफ, तो टी एक्स निकालेंगे तो वन बाई टू टी की पावर माइनस हाफ डी टी बच जाएगा। डन। यहाँ से ये सारी वैल्यूज में इसमें पुट करूँ, तो ये वाला बन गया, इसमें कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो ये बाहर निकाल दिया, जीरो टू इनफाइनाइट टी की पावर माइनस वन बाई टू साइन टी, मतलब एक्स की पावर एन माइनस वन अपन ने अभी पढ़ा है क्या, एक्स की पावर जीरो टू इनफाइनाइट लिमिट है एक्स की पावर एन माइनस वन साइन बी एक्स हो, तो अपन ने क्या करा था, गामा एन बी की पावर एन साइन एन पाई बाई टू। तो यहाँ से अपने को एन चाहिए, तो एन की वैल्यू कितनी है, एन माइनस वन, एक्स की पावर क्या होता है एन माइनस वन, तो इसमें एक प्लस वन माइनस वन करोगे तो ये कितना बन जाएगा, हाफ माइनस वन, तो एन कितना आ गया, यहाँ से हाफ आ गया, तो गामा हाफ, ये वन बाई टू पहले से है, ये बाहर आ गया ये वाला, तो यहाँ से क्या हो गया, गामा हाफ, ये गामा हाफ हो गया। और अपन में बी कितना है, यहाँ पे साइन का जो कोणांक है वो टी है, टी के मल्टीपल में वन है, तो बी की वैल्यू वन, तो वन की वैल्यू वन की पावर वन बाई टू, क्योंकि वन की पावर कितना होता है, गामा में वन की पावर बी की पावर एन होता है, तो यहाँ पे बी कितना है, वन है, तो वन की पावर हाफ, फिर साइन एन की वैल्यू वन बाई टू एन इंटू पाई बाई टू, तो यहाँ पे कितना हो गया, पाई बाई फोर हो गया। देन तो इसको कंप्लीट करेंगे, ये बन जाएगा रूट पाई, और वन की पावर हाफ कितना होता है, वन ही होता है, ये साइन पाई बाई फोर, तो वन बाई रूट पे टू। एक सेकेंड ये चल के, हाँ, वन बाई रूट टू हो गया, और यहाँ से वन बाई टू, तो ये कितना बन गया, रूट, ये वाला आंसर आ गया। सेम यदि यहाँ पे देखो साइन की जगह कोस हो, तो कोस में भी यही बनना है, बिकॉज अपने को पता है यहाँ पे चेंज होगा कोस में, तो अपने को पता है कोस पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन बाई रूट टू ही होती है, तो आंसर यही आएगा, रूट पाई अपॉन टू रूट टू। उसके बाद में यदि माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिमिट हो, तो अपने को पता है ये साइन स्क्वायर होगा, तो ये
क्या होगा, इवन फंक्शन होगा, इसमें अपन जो इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी है वो अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से 0 टू इनफाइनाइट इसकी लिमिट हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये अपन ने सॉल्व कर ही लिया, इसकी वैल्यू इतनी होती है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अंडर पाई बाई 2। और cos पाई बाई cos एक्स स्क्वायर देखें तो वो भी क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। तो यहाँ से भी ये कितना आ जाएगा, अंडर पाई बाई 2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 से 1 के बीच में, 2x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, तो अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा क्या है, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या है, 3/2 मतलब 1 प्लस 1/2 माइनस एक्स। और ये भी कितना है, 1 प्लस 1/2 प्लस एक्स है। तो इसको मैं क्या करूँ, ये क्या हो गया n, इसको n मान लूँ, तो ये n प्लस 1 गामा हो गया ना, तो इसको क्या निकले, गामा n इंटू n कर सकते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया, n कितना है, 1/2 माइनस एक्स, इसमें 1/2 माइनस एक्स, 1/2 गामा, 1/2 माइनस एक्स। ऐसे इसमें 1/2 प्लस एक्स है, 1/2 प्लस एक्स हो गया। ये वाला फॉर्मूला मैंने यूज करा है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2। तो n की वैल्यू 1/2 माइनस एक्स आ गई एक में, और दूसरे में 1/2 प्लस एक्स आ गई। देन अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/2 माइनस एक्स, 1/2 प्लस एक्स। तो ये क्या हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब a कितना हो गया, 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। डन। तो अंडर रूट 1/2 माइनस एक्स, और ये साथ में आ गए। ओके, देखो इसमें हमें क्या पता लगे, इसमें साइन कोस सॉरी सेक आ रहा है, सेक कोसेक। तो मतलब इसमें कुछ साइन वाला, मतलब कुछ साइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करें, तभी तो ये पॉसिबल है। तो अपन इसको साइन वाले फॉर्मूले में इंटरचेंज करेंगे। अब देखो ये ऐसा कैसा आ रहा है, मतलब इसके साथ में अपने को छेड़खानी नहीं करनी है ऑप्शंस में। 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसा कैसा आ रहा है, तो इसके साथ में कुछ भी नहीं करना। तो हमें करना किसके साथ में है, तो ये वाला बच गया, इसको ही, मतलब ये वाला बच गया, इसी को ही कुछ चेंज करेंगे, इस वाले को। तो इसको चेंज करते हैं। अब अपने को पता है साइन कोस कैसे आएगा, हमें क्या पता है कि गामा एम, गामा ए वाला फॉर्मूला 1 माइनस एम, इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन साइन एम पाई। ये वाली वैल्यू पता है अपने को। तो इसमें एम और 1 माइनस एम में चेंज करें इसको। ठीक है, तो ये एम मान लो, इसको एम मान लो, इसको 1 माइनस एम में चेंज करेंगे, तो इसको 1 माइनस एम मतलब 1/2 माइनस एक्स, को इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, वापस वही हो जाएगा 1/2, ये 1 माइनस 1/2 प्लस एक्स। तो 1/2 में से हाफ निकालूंगी तो प्लस का 1/2 बचेगा ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये m हो गया, ये 1 माइनस एम हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई अपॉन साइन एम पाई। एम की जगह क्या है, 1/2 माइनस एक्स, ये वाला। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, देखो साइन, साइन, एक सेकेंड, साइन पाई/2 माइनस एक्स अपॉन पाई, यही हुआ ना, एक्स इंटू पाई, सॉरी। तो पाई बाई टू माइनस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में साइन कोस सब पॉजिटिव होते हैं, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो यहाँ पे कोस कितना हो जाएगा, एक्स पाई। तो ये कितना बन जाएगा, कोस एक्स पाई, तो पाई एक्स ऊपर जाएगा तो सेक में चेंज हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये पाई ऐसा कैसा, और ये ऊपर जाएगा तो सेक पाई में। ठीक है, ये आंसर आ गया अपना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है। तो ये जो कॉलेज लेक्चरर में आए हुए हैं छोटे छोटे हैं, ये इसमें फर्स्ट ग्रेड में इजीली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, इसमें लिमिट कितनी है, 5 से 7 के बीच में लिमिट है, x माइनस 5 की पावर 6 है, और 7 माइनस एक्स की पावर कितनी है, 3 है। तो ऐसा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, x माइनस 1 माइनस एक्स बीटा वाला। ठीक है, उसमें लिमिट कितनी थी, 0 to 1 थी। तो हमें इसका क्या करना है, 0 to 1 लिमिट लानी है पहले तो, इंटरचेंज करना है इसको कैसे भी करके 0 to 1 लिमिट में। तो मैं सबसे पहले
उसमें हमने फॉर्मूला पढ़ा था बीटा वाला, 0 to 1 था, एक्स था पहला, तो मतलब एक को एक्स बनाना है, एक को 1 - x बनाना है, अपने को प्रायोरिटी यही रहेगी, तभी तो फॉर्मूला लगता है n-1 n-1 डन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x-5 की पावर 6 7 - x की पावर 3 डन। तो मैं इसको क्या मान लूँ, t मान लूँ। जैसे ही मैंने इसको t माना तो ये t की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक चीज तो खत्म हो जाएगी, फिर 1 - x बनाना है अपने को। तो यहाँ से x-5 को t मानूं तो ये कितना हो जाएगा, dx इक्वल dt। सारी वैल्यूज पुट कर दो, इसको भी चेंज कर लो इसमें, t में x की जगह ये कितना हो जाएगा, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो t+5 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी, सारा इंटीग्रेशन t में आ गया। देन यहाँ से लिमिट कितनी हो जाएगी t की, यदि 5 रखेंगे तो 0 और 7 रखेंगे तो 2, तो 0 to 2 लिमिट होगी। ओके, तो अपना इंटीग्रेशन ये वाला चेंज हो गया। अब इसमें अपने को 2 - t की जगह 1 - t लाना है, तो अपन नए वेरिएबल से इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो नए वेरिएबल क्या करूं मैं यहाँ पे, टू, मतलब ऐसा लूं कुछ जो ये टू भी बाहर निकल जाए। तो मैंने क्या करा, t इक्वल 2z रख दिया, तो इससे ये मल्टीप्लाई होके 2 भी बाहर आ जाएगा। में 2 - 2z रखेंगे क्योंकि अपने को 1 - z चाहिए, तो ये 2 बाहर आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 1 - z हो जाएगा। तो सारे वैल्यूज वापस पुट कर दो और 2z रखेंगे तो इक्वल टू है, लिमिट भी 0 to 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी, इस वाले फॉर्मूले में, राइट, ये वाले में सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। उसके बाद में अभी सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 की पावर 6 बन गया, इधर 2 की पावर 3 आ जाएगा, तो 6 + 3 9 हो गया 2 की पावर। और ऑलरेडी dt की जगह 2dz रखा था, तो ये 10 हो गया 2 की पावर। और ये अपना क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, x की पावर m-1 मतलब बीटा, -1 + 1 करूंगी तो कितना हो जाएगा, बीटा 7, और इधर 3 - 1 + 1 तो 4 हो जाएगा। ये अपना फाइनल आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी, बस अपने को थोड़ा सा रिप्लेसमेंट ही करना होता है, इसकी जगह क्या रखें कि लिमिट चेंज हो जाए। अभी 0 to 2 करनी है लिमिट, अपने को 1 बनानी है, तो 2z समथिंग रखेंगे तो 1 हो जाएगी x की लिमिट। तो यहाँ पे पूरे में 2z रख दो, तो ये 2z रखेंगे x² की जगह और x की जगह, इसको ऊपर ले आओ तो ये -1/2 हो गया। अब पूरे की जगह x की जगह 2z रखते हैं तो 2² और z² इधर रखे हैं, तो ये हो गया। अब इसमें से 2 को बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकला तो ये इधर क्या है, ये स्क्वायर है, और इधर कितना है, 2 की पावर -12, तो यहाँ पे कितना आ गया, 5/2। इधर भी तो रखेंगे यहाँ पे भी, तो ये 2 और हो गया +1, तो कितना हो गया, 2 + 1 मतलब 1/2, तो 5/2 हो गया, तो 5/2 बाहर निकल गया। तो यहाँ के कितना हो गया, 2 की पावर 5/2 बाहर आ गया, और बाकी जो बचा उसमें बीटा वाला फॉर्मूला लगा दो। तो ये तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 मतलब बीटा 3, और ये कितना हो जाएगा, -1 + 1 - 1 करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा। और ये 2 की पावर 5/2 को क्या लिख सकते हैं अपन, तो था 2 की पावर 2 × 2 की पावर 1/2, तो √2 और √2 हो गया। तो अब इसको आगे सॉल्व करवा रखा है, जिस हिसाब से अपने को ऑप्शन दे रखे हैं वैसे अपन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है 0 to 2, ये भी सेम वही एग्जांपल है। तो यहाँ पे लिमिट 2 दिख रही है, तो यहाँ पे भी देखो 2x की जगह मैं समथिंग रखूँ, 2z रखूँ, तो ये 4z हो जाएगा, 4z², सॉरी 4z, 4z 2 तो रखना है, बट अपने को स्क्वायर नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अंडर रूट चाहिए, तभी 1 पावर होगी। तो यहाँ पे x इक्वल 2√z हो जाएगा, तो 2√z रखेंगे तो dx इक्वल निकाल लेंगे, और ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो यहाँ से 1 - z हो जाएगा, और ये z की पावर -½ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तब। इसमें वही काम, बीटा वाला फॉर्मूला लगा देना, ये 0 to 1 लिमिट हो जाएगी, तो बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो फाइनल ये बन जाएगा अपना, क्योंकि -1/2 है, +1 - 1 करेंगे, +1 करेंगे तो प्लस का 1/2 ये हो गया,
और m माइनस वन, तो m की वैल्यू कितनी है, +1 - 1, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, 5/2। नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल है, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत, करते हैं। 0 to ∞ x की पावर n e की पावर -k² x² dx। ठीक है, क्या इम्पोर्टेंट है, मुझे तो नहीं लग रहा है इम्पोर्टेंट, ये तो वही फॉर्मूला है अपना n-1 वाला। चलो देख लेते हैं, इसमें इतना सब करने की जरूरत क्या है। 0 to ∞ लिमिट दे रखी है, डायरेक्ट आंसर रखें, तो n-1 +1 करूँ मैं इसको, +1 - 1 -k² दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, गामा n+1 अपॉन k² की पावर n+1, ऐसा कुछ होना चाहिए, देखते हैं। इसमें टू टू भी आ रहा है, अच्छा ये x² है ना, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया, ओके ओके ओके, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। x² इसके मल्टीप्लाई में, और जबकि अपने फॉर्मूले में क्या होता है, 0 to x होता है, ये वाला कलर, 0 to x होता है x की पावर n-1 और e की पावर -x होता है, यहाँ पे x² नहीं होता, यहाँ पे x² है, तो अपने को x² को चेंज करने के लिए यही पूरे को, जो k² x² है उसको z मानना पड़ेगा, तो यहाँ से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे और dx की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √z अपॉन k² का अंडर करेंगे तो k हो जाएगा, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे, तो dx इक्वल 1/2√2। ठीक है, तो √2 का कितना हो जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट, और √2 मतलब माइनस का 1/2 बचेगा, तो वो अपॉन में √z हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी है। ठीक है, उसके बाद में जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, कांस्टेंट क्या क्या है इसमें, हाँ कांस्टेंट है एक तो ये, एक 2 और एक के और है, तो के एक पावर n है और इधर एक पावर ये है, तो n+1 हो गया, ये बाहर आ गया। 0 to ∞ n की पावर हाफ, n/हाफ, और इधर क्या है, ये नीचे देखो, ये वाली तो z की पावर हाफ, तो क्या n/2 -हाफ हो गया, e की पावर z हो गया, डन। तो ये वाला आ गया, इसमें फॉर्मूला लगा दो, जो अपना बेसिक फॉर्मूला है गामा वाला, 0 to ∞ x की पावर n-1 वाला, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऐसा का ऐसा, और इसमें गामा n/2 +1, मतलब +1 - 1 करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n/2 +1, तो गामा n/2 +1 आ गया, क्या हुआ इसमें। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्या बच गया, थोड़ा और बच गया, चलो करते हैं इसको कंप्लीट, मतलब क्वेश्चन क्वेश्चन रहे हैं। अब नेक्स्ट है 0 to 1 x की पावर n-1 log 1/x n की, इसकी पावर कितनी है, -1 है, 0 to 1 लिमिट है, और log है, इसको log को मैं e में चेंज कर दूं तो मेरा क्या बन जाएगा, गामा वाला फॉर्मूला, तो मैंने सीधा सीधा क्या है, इसको t मान लिया, तो मुझे पता है दोनों साइड log लेंगे तो e की पावर t हो जाएगा ये, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, 0 to ∞ इसकी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि यदि मैं 0 रखूँ x की जगह, तो ये 1/0 इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 रखूंगी तो log 1 की वैल्यू 0, 0 to ∞, डन। तो यहाँ से लिमिट कितनी होगी, यहाँ से ये कितना हो गया, 1/x इक्वल e की पावर t हो गया, x इक्वल e की पावर -t आ गया, dx इक्वल -e की पावर -t, यहाँ सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी, ओके। अब इसमें वैल्यूज पुट करी, तो देखो t की पावर n-1 हो गया,
एम कहाँ से आ गया? अच्छा ओके ओके सॉरी, log 1/x की पावर m माइनस वन था, तो log x की जगह हमने t करा है, तो इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, e की पावर x की जगह ये आ गया। ओके, -1 की पावर n माइनस वन, मतलब dx की जगह हमने क्या रखा है, -e की पावर -t dt। और तो क्या है dx की जगह, ये n माइनस वन कैसे आया? माइनस रखा है क्या x की जगह? n वाले में माइनस कहाँ से भाव निकाला है भाई? n dx का तो मुझे समझ आ रहा है कि dx की जगह क्या रखेंगे, e की पावर -t रखेंगे। मैं करके देखती हूँ एक बार इसको, साइड में यहाँ पे करके देखती हूँ क्या हो गया। 0 to 1, x की पावर n माइनस वन, तो x की जगह क्या रखना है, e की पावर -t। ओके ओके ओके, e की पावर x की जगह ये रखना है, इसकी पावर n माइनस वन रखनी है। ओके, और फिर क्या रखना है, log 1/x की जगह t रखना है, तो t की पावर कितनी होगी, m माइनस वन। ओके, और dx की जगह माइनस e की पावर -t dt रखना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे e की पावर कितनी आ रही है, एक तो -1 आ रही है ये वाली, तो ये तो -1 हो गया, चलो बाहर निकाल लिया इसको। e की पावर -t की पावर, ये n-1 n+1 n हो गया, तो इसमें n-1 क्यों रखा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये एक्स्ट्रा n-1 कहाँ से आया? ये वाली स्टेप, ये मैं वापस कैलकुलेट करके देखूंगी और नेक्स्ट वाले लेक्चर में बता दूंगी। ओके, बाकी यहाँ तक पहुंच गए तो ये तो आ ही गया, नीचे वाले स्टेप तो डन। ये फॉर्मूला बन गया 0 to ∞, ये गामा m अपॉन n की पावर m हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0 to π/2 दे रखा है और d थीटा अपॉन √sin थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में √sin थीटा, ये वाला दे रखा है। ठीक है, तो अपने को इसमें वही फॉर्मूलाज लगा देने। 0 to π/2 दे रखा है, सीधी सी बात है, तो हमने पढ़ा है किसका, 0 to π/2 साइन की पावर p इंटू कोस की पावर q, तो वो वाले फॉर्मूले लगाएंगे। अब इसमें ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -π/2 हो जाएगा, सॉरी -1/2, और cos की 0 है यहाँ पे भी cos का 0 हो जाएगा, ये 1/2, तो इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे अपन। क्या उसमें क्या था, m प्लस गामा p-1/2, ये था ना, p+1/2 q+1/2 अपॉन में 2 गामा p प्लस q प्लस 2/2, ये वाला फॉर्मूला था। डन, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें -1/2 और +1 करेंगे बाई 2, तो ये 1/4 हो जाएगा, और इसमें 0 + 1/2 ये √2 हो जाएगा, गामा 1/2 हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो 3/4 इंटू 2 हो जाएगा। सेम यही वाला इसमें लगाएंगे, तो ये 1/2 में +1 करेंगे तो 3/2, और 3/2 अपॉन 2 तो 3/4, और यहाँ से ही 1 गामा 2 हो जाएगा।
इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बना, ये पाई, ये रूट पाई बनेगा, ये रूट पाई बनेगा, ये और ये, तो कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये 1/2, ये 1/2, तो ये 1/4 आ जाएगा, तो पाई अपॉन 4, ये गामा 4 है, 1/4 ये हो गया। टोटल से कट पिट के ये, सॉरी, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो पाई बचेगा ओनली। ओके, तो सेम एग्जांपल है, ये कर लेना, इसका पाई अपॉन अंडरूट पाई आएगा। इसमें भी ये क्या हो जाएगा, साइन की पावर 1/2, और यहाँ पे कोस की पावर -1/2, इसमें कोस की पावर 1/2 आएगा और साइन की पावर -1/2। डन। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन में कर लिया शायद अपन ने, साइन और कोस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, पर करा था, मुझे याद है। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट है ये वाला, इसमें भी अपने को दिख रहा है कि इसको टी बना देंगे। इसको टी बनाते ही क्या होगा, पहले तो इसकी लिमिट चेंज करिए। ये मतलब क्या है, इवन फंक्शन है, सम फलन है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर इसको टी मान लेंगे। इसको टी मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पाई/2 एक्स स्क्वायर इक्वल टी। तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, √2/पाई टी की पावर हाफ। तो dx इक्वल हो जाएगा, dx इक्वल कितना हो जाएगा, dx इक्वल हो जाएगा ये ऐसा कैसा, मतलब √2/पाई और टी की पावर 1/2 √t हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे तो ये बन गया। ठीक है, यहाँ से ये ये तो हुआ किसकी वैल्यू, dx की, ये हो गया cos t। तो यहाँ से यार क्या कर दिए, वो इससे ये कैंसिल, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया। भाई ये लिखना भूल गई मैं, टी की पावर -हाफ भी आएगा यहाँ पे, और फिर फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, जिसमें क्या था, गामा एन, ये फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला लगेगा, गामा एन अपॉन बी की पावर एन कोस पाई एन पाई/2, तो ये वाला फॉर्मूला लग गया। यहाँ पे ये ऐसा का ऐसा, और गामा एन, गामा मतलब 1/2 एन की जगह, क्योंकि ये +1 -1 बनेगा, तो यहाँ पे 1/2 गामा, और इसकी 1 की 1/2। ये क्वेश्चन कर लिया आई थिंक, नहीं करा, ऐसा सा कुछ करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सीधा सीधा दिख रहा है, रूट एक्स की जगह क्या मानना है अपने को, नहीं नहीं नहीं, ये वाला क्वेश्चन है, ये कल करेंगे ये वाला, आज ही करें कल करें, कल करते हैं इसको। नेक्स्ट वाला करते हैं, ये अपन ने कर लिया, स्टार्टिंग में करा था 0 to इनफाइनाइट वाला, एक्स की पावर एन बराबर टी मान लो। ये देखो मैंने क्या करा था, 0 to इनफाइनाइट ये वाला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी आती है, n+1 आती है, तो इसको n को m से चेंज कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, गामा 1/n+1, तो वही है। ये वाला भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला भी करा हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है, स्टार्टिंग में वहीं पे करवा दिया था मैंने। अब देखो, अपन ने जो भी गामा वाले पढ़े हैं वो किसके लिए पढ़े हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। मैंने क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर बताया था, देखो ये वाला फॉर्मूले में अपन, ये वाला फॉर्मूला होता है जिसमें जो एन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन कहीं पे जो अपने पास क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, सॉरी नेगेटिव रेशनल नंबर के लिए भी गामा डिफाइन कर रखा है आगे। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे अपन, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला भी अपन ने पढ़ा हुआ है, गामा एम -1 की वैल्यू होती है पाई/sin n पाई, एम पाई। ठीक है, तो ये एग्जांपल लेते हैं, गामा 1/2
टू माइनस का, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो इसमें रखेंगे तो ये सीधा सीधा ये बन जाएगा, वन माइनस करेंगे तो वन प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू ये बन गया। इसकी वैल्यू m की जगह माइनस वन बाई टू माइनस पाई बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू की वैल्यू माइनस वन हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये कितना हो जाएगा, ये वाला वन बाई टू गामा वन बाई टू मतलब रूट पाई बाई टू। तो ये सारी वैल्यू मिला के ये आ रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूले से ये बन रहा है, डन। लेकिन यदि मैं n की जगह इसी फॉर्मूले में थ्री बाई टू कर दूं, थ्री बाई टू रख दूं, तो थ्री बाई टू रखूं तो यहाँ से भी क्या आ रहा है, ये वाला, और सेम अपने को नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, सेम ही ये वाला फॉर्मूला बन रहा है। दोनों के आंसर सेम है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखोगे तो दोनों के आंसर सेम है। तो हमें वही करना है जो हमने फर्स्ट वाले में करा है, ये वाला, ठीक है। बट ये पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि एम क्यू प्लस किसका होना चाहिए, एन किस में होना चाहिए, क्यू प्लस में ही होना चाहिए। तो आपको नेगेटिव की वैल्यू दे रखी हो तो आप पहले ही क्या कर देना, ये वाले फॉर्मूले नेगेटिव गामा की वैल्यू निकलवाई हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। आई थिंक निकलवाएगा नहीं नेगेटिव गामा की वैल्यू, जैसे माइनस सेवन बाई टू की वैल्यू निकलवा रखी है, तो इसमें रखेंगे क्या आगे, पाई अपॉन साइन, फिर इसको क्या इसके भाग में चला जाएगा ये वाला, तो ये वैल्यू आगे इसको ओपन कर दिया गामा नाइन बाई टू को, ठीक है, सेवन बाई टू फाइव बाई टू थ्री बाई टू ये वाला ओपन करके इसकी वैल्यू निकाल दी। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो अपने को डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं, सॉरी रिजल्ट नहीं है, ये वाला रिजल्ट है जो अपने को ध्यान में रखना है कि गामा वन अपॉन एन, गामा टू अपॉन एन, गामा थ्री अपॉन एन, गामा एन माइनस वन अपॉन एन, इसकी कितनी होती है वैल्यू, टू अपॉन टू इंटू टू पाई की पावर एन माइनस वन बाई टू, ठीक है, और एन की पावर हाफ। तो यहाँ से ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है, और ये वैल्यू पुट करके और इनके क्या कर रखे हैं, क्वेश्चन निकाल रखे हैं, वन बाई सेवन टू बाई सेवन, तो एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे सेवन है तो अपॉन में रूट सेवन हो गया, और टू पाई तो एन की सेवन माइनस वन बाई टू, तो यहाँ पे ये मिल गया अपने को, सेम यही एट एन की वैल्यू एट है, तो ये वाला यहाँ से वैल्यू ये आ गई, डन। ये क्वेश्चन है जो कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है, ये फर्स्ट ग्रेड में आ सकता है, तो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से कर रखा है, मतलब पहले n बराबर वन के लिए कर दिया, फिर n बराबर टू के लिए, n बराबर k के लिए मान दिया, और n इक्वल k प्लस वन के लिए सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन से करा हुआ है ये, कि टू बराबर वन के लिए इसकी वैल्यू निकाल ली, n बराबर वन के लिए, n बराबर वन के लिए वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, मतलब टू रूट वन प्लस वन बाई थ्री मतलब थ्री बाई टू, ये आई। तो इसका करेंगे तो ये क्या बनेगा, गामा ये बनेगा, इससे ये कैंसिल मतलब रूट पाई आई। फिर इनको भी सॉल्व कर लो, कौन से में रूट पाई आ रही है, मतलब ये तो आंसर ही नहीं है, फिर मैं डायरेक्ट ऑप्शन से कर रही हूँ, तो ये तो आंसर ही नहीं, इसमें रूट पाई नहीं आ रहा, तो फर्स्ट में तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया। अब इसको सेकंड को चेक करेंगे, तो इसकी रखेंगे वन वैल्यू, आर बराबर वन, तो ये कितना हो जाएगा, थ्री रूट पाई, तो ये भी नहीं है, ये वन रखेंगे तो ये सी हो सकता है, देखो आर बराबर वन रखेंगे तो टू माइनस वन वन, तो रूट पाई ये हो सकता है, ये नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ये आ गया डायरेक्ट ऑप्शन से। ओके, तो ये फर्स्ट ग्रेड का जितना भी है अपना इसका स्पेशल फंक्शन का, ये फर्स्ट ग्रेड का एमएससी का स्पेशल फंक्शन कंप्लीट हो गया। कल इसका कॉलेज में जो अपना कॉलेज लेक्चरर में आता है स्पेशल फंक्शन, वो स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।